पूरी कचौड़ी तो आप लोगों ने बहुत बार खाई होगी और बनाई भी होगी, लेकिन आज हम सबसे हटके कुछ लेके आए हैं जो कि हम चावल के आटे से बनाएंगे और बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए हम बना लेते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ बनाने के लिए हम यहाँ पे कढ़ाई गैस पे डाल दिए हैं। अब हम 1 गिलास पानी इसमें डालेंगे और पानी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा साबुत जीरा और उसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। और चिली फ्लेक्स डालने के बाद हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इन सबको डाल के अब हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम कद्दूकस किया हुआ एक आलू लिए हैं, कच्चा आलू, उसे हम डाल देंगे। और उसके बाद हम कद्दूकस किया हुआ यहाँ पे लौकी लिए हैं और लौकी डालने के बाद इसको हम मिक्स करके इसको हम अब फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम में इसको थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे जब तक उबाल ना आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हल्का हल्का उबाल आने लगा है। तो चलिए इसमें अब हम डाल देंगे चावल का आटा 1 कटोरी। और चावल का आटा डालने के बाद इसको हम मिलाएंगे और फ्लेम को हम अब मीडियम करके ही इस रेसिपी को बनाएंगे, तभी ये जो चावल है का आटा है वो अच्छी तरह से पकेंगे। तो जब अच्छी तरह से चावल के आटे पके हुए रहेंगे तो नाश्ता बहुत टेस्टी बनता ही है और अच्छे से बन जाता है। तो इसी तरह से इसको चलाते हुए मीडियम फ्लेम में हम लगातार ही चलाएंगे। तो इसी तरह से चलाते हुए इसको हम पकाएंगे 6 से 7 मिनट के में ये पक जाते हैं। तो इसको इसी तरह से पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं पालक। थोड़ा सा पालक है, पालक का साग, वो हम डाल के इसको हम मिक्स करेंगे और इसे भी थोड़ी देर के लिए इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे ताकि इसमें लम्स ना आए, इसलिए इसको लगातार ही चलाते हुए पकाएंगे। और देखिए फ्रेंड, इसी तरह से चलाते हुए इसको हम रेडी कर लेंगे और ये थोड़ा जब हार्ड हो जाएगा तब तक इसको पकाना है। अभी थोड़ा सा ये गीला जैसा है, तो इसको इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। ये नाश्ता मतलब बहुत अलग लगता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और किसी को नहीं पता चलता कि ये चावल के आटे का बना हुआ पूरी है। तो देखिए फ्रेंड, ये पक चुके हैं तो थोड़ी देर और पका के इसको थोड़ा सा सख्त करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरह से ये देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। तो चलिए अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और एक बाउल में निकाल लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए हम इसको बाउल में निकाल लिए और ये पूरी तरह से अभी ठंडा नहीं हुआ है, हल्का हल्का गर्म है ही। तो इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के इसको गूँथेंगे ताकि जब हम गूँथे ना तो हमारे हाथों में ना लगे, इसीलिए इसको थोड़ा सा तेल डाल के इसको हम गूँथेंगे आटा की तरह। तो ये आसानी से गूँथ जाते हैं जब हल्का हल्का गर्म रहेगा। अगर पूरा ठंडा हो जाएगा तो ये बिल्कुल नहीं गूँथेगा। तो इसलिए हल्का गर्म में ही इसको गूँथ के तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसको हम गूँथ के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम गूँथ के लगातार अच्छी तरह से तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छी तरह से आटा इसका तैयार हो चुका है चावल का। तो यहाँ पे इसको अब हम बड़ी बड़ी लोइयाँ लेंगे। इतना देख सकते हैं आप लोग, 1 कटोरी में इतना सारा आटा इसका हो जाता है और बहुत सारा नाश्ता तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से इसके छोटे छोटे, मतलब ज़्यादा छोटे नहीं, इस तरह से लोई लेके इसको तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसको हम अब तैयार करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम अब ले लिए हैं चॉपर बोर्ड। अब इस पे थोड़ा सा हम रिफाइंड तेल डालेंगे और इसको चिकना कर लेंगे। तो बिल्कुल इस तरह से चिकना कर लेना है। और चिकना करने के बाद जो लोइयाँ हम तैयार करके रखे थे वो इस पे डाल के अब हम बेल लेंगे। और ज़्यादा पतला इसको हम नहीं बेलेंगे, हल्का मोटा ही रहना चाहिए, पूरी से थोड़ा सा मोटा। इस तरह से इसको हम बेल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, और ये इजीली बन जाता है। अगर गुथा हुआ और पका हुआ अच्छे से रहेगा चावल का आटा तो बिल्कुल चिपकेगा और टूटेगा भी नहीं। तो इस तरह से इसको हम बेल लिए और एक कटोरी की मदद से इसको हम अब कट करके इसको शेप में ले आएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको गोल शेप एकदम सर्कल बना लिए हैं और आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग को रुकिए, मैं इसका मोटाई दिखाती हूँ, कितना ज़्यादा हम पतला नहीं रखे हैं। और यहाँ पे देखिए, तो इसी तरह से अब हम सारे पूरियों को बना लेंगे उसी प्रोसेस से।
तो चलिए आप लोग को पूरा बना के फिर हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इतना सारा पूरी एक कटोरी चावल के आटे में हम तैयार कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो अब चलिए अब हम इसको तल लेते हैं। तो यहाँ पे तलने के लिए हम गैस पे पहले ही कढ़ाई को डाल दिए थे गरम होने के लिए, और चेक कर लेते हैं कि तेल हमारा गरम हुआ है या नहीं। तो ये देखिए ये अभी ये गरम नहीं हुआ है, और देखिए चावल का आटा डालने के बाद थोड़ा चिपक गया है, तो इसको गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये गर्म होके और ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है, गर्म हो गया है। तो चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं पूरियों को, और गर्म करके ही इसको डालेंगे, नहीं तो ये चिपक जाएगा। और ये पूरी एकदम हाई फ्लेम में ही इसको तलना है, लो में बिल्कुल भी नहीं तलेंगे, नहीं तो ये क्रिस्प नहीं बनेंगे और टूटने भी लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हाई फ्लेम में ही इस पूरियों को बनाना है। तो इसी तरह से इसको डाल के और इसको देखिए इस तरह से उलटते पलटते हुए अब इसको हम तलेंगे, और जब तक एक ऊपर ना आ जाए तब तक हम दूसरे पूरियों को नहीं डालेंगे। तो बहुत ये सावधानी से चावल का पूरी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से इसको दबाते हुए इसको फुलाएंगे, और देखिए कितनी अच्छी ये फूल गई है, क्योंकि आटा बहुत अच्छी तरह से गूथा हुआ था, इसलिए ये पूरियाँ फूल गया। अगर नहीं गूथा रहेगा तो बिल्कुल भी चावल के आटे का पूरी फूलता नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फूली फूली पूरियाँ तैयार हो रही है। तो इसमें अब हम दूसरे को भी डाल देते हैं, और इसे भी डाल के इसमें तलेंगे, और इसको हाई फ्लेम में ही तलेंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो इसे बना के आप ले जा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा चटपटा भी टेस्टी भी लगता है। तो इसी तरह से देखिए तल लेते हैं। तो ये तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको चलिए निकाल लेते हैं, क्योंकि क्रिस्पी टेस्टी एकदम पूरियाँ तैयार हो चुकी है। तो चलिए प्लेट में आप लोग को हम निकाल के फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, हम सारे पूरियों को तल लिए हैं, और देखिए कितना ये फुला फुला है, और बहुत टेस्टी लगता है, चटपटा लगता है। और यहाँ पे देखिए इसका हम अंदर का दिखाते हैं, देख सकते हैं कितना टेस्टी। कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी हमें आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नए हैं चैनल पे तो बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।